अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अफसार अब्बासी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वर्चुअल लर्निंग सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है पीएसटी और जेईएसटी वालों के लिए, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है सेट नोटेशन। सेट नोटेशन आप जानते हैं, हम कहते हैं इसको, हम दूसरे नामों में नोटेशन ऑफ सेट भी कहते हैं। तो नोटेशन ऑफ सेट या सेट नोटेशन का मतलब यह है सेट को लिखने के तरीके, यानी मेथड्स ऑफ सेट, हाउ टू राइट अ सेट। देयर आर 3 मेथड्स टू राइट अ सेट। 3 मेथड्स हैं टोटल एक सेट को लिखने के, मतलब हम 3 तरीकों से एक ही सेट को लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप एक स्टेटमेंट के थ्रू सेट को लिखते हो। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप इंग्लिश के एक सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट दे देते हो, वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो जैसे मैंने लिखा है द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12, नेचुरल नंबर्स 4 और 12 के दरमियान के, तो ये एक स्टेटमेंट है, ये भी एक सेट को लिखने का तरीका है। यानी 4 और 12 के दरमियान के जो नेचुरल नंबर्स हैं वो आपका मैंने लिख दिया इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड में। अब सेकंड मेथड जो है वो है टेबुलर या फिर रूस्टर मेथड। आजकल जो ऑप्शंस के अंदर नाम आ रहा है वो टेबुलर कम और रूस्टर ज्यादा आ रहा है कि रूस्टर मेथड, मतलब ऑप्शन ए दे देते हैं, इस तरीके से भी ऑप्शन ए दे देते हैं आपको टेबुलर, ऑप्शन बी आपको दे देते हैं रूस्टर, ऑप्शन सी आपको दे देते हैं बोथ, और आपको डी दे देते हैं नन ऑफ दीज। तो आप कहते हैं हमेशा स्टूडेंट जो है वो ए पे ही लगा देता है यानी टेबुलर पे, मगर इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, टेबुलर भी रूस्टर भी, क्योंकि टेबुलर का दूसरा नाम रूस्टर मेथड है। तो सेकंड आपका है टेबुलर या फिर रूस्टर मेथड। इसमें आप हमेशा लेटर्स या फिर नंबर्स के अंदर सेट को लिखते हो। अगर इंग्लिश के अंदर कोई बात की गई है स्टेटमेंट में तो आप उसको मतलब अल्फाबेट्स में लिखेंगे, और अगर नंबर्स की बारी है, नंबर्स की बात है तो नंबर्स के अंदर लिखेंगे। तो अब इसने कहा नेचुरल नंबर्स 4 और 12 के दरमियान के। अब आप मुझे बताइए, ये जो शॉर्ट फॉर्म में BW ये बिटवीन की है, तो 4 और 12 के दरमियान के मिड के नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? देखें, 4 के दरमियान का आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। दरमियान का मतलब है 4 और 12 को छोड़ के बीच वाले सारे नंबर्स। तो मैंने वही लिखे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और इसको मैंने n से शो किया है। वजह यह है कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं या शो करते हैं। तो तीसरा मेथड जो है वो है आपका सेट बिल्डर मेथड। इसके अंदर हम टोटली बात करते हैं सिंबल्स के अंदर। तो सिंबल्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट ही सेट कैसे होता है? x सच दैट x। अच्छा याद रखिएगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x डबल डॉट x, इसको भी हम सच दैट पढ़ते हैं, एक ही बात है। और मैं यहां पे दे देता हूं x सच दैट x 4 इज लेस देन x, x इज लेस देन 12। जब भी बिटवीन की बात करते हैं कि भाई दो नंबर्स के दरमियान की कंडीशन होती है तो हम सिंबल यूज करते हैं लेस देन। इसका मतलब यह है 4 और 12 के दरमियान में x आएगा, यानी कोई भी नंबर्स होंगे वो 4 और 12 के दरमियान में आएंगे। इसका मतलब है अब आगे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 4 उससे लेस होगा। जाहिर सी बात है 5 से 4 जो है छोटा है, फिर 5 जो है 6 से छोटा है, 6 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, 10 से 10, 11 से, फिर 11 के बाद लेस देन 11 जो होगा वो लेस देन होगा 12 से। इसका मतलब है 4 और 12 वाले सारे नंबर्स। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। आगे है मगर x बिलोंग करना चाहिए किसे? ये वाली साइन है बिलोंग, यानी ताल्लुक किससे रखेगा x? वो नंबर्स जो हम लिखेंगे यहां पे वो होंगे n से। n का मतलब है नेचुरल नंबर से। तो ये मैंने लिख दिया इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर जो सिंबल्स यूज होती हैं, जैसे ये वाली लेस देन की साइन है, ये वाली बिलोंग टू की साइन है, इस तरीके की चंद सिंबल्स और यूज होती हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बता देता हूं कि कौन कौन सी सिंबल्स यूज होती हैं। तो व्यूवर्स, ये है सारी की सारी आपकी सिंबल्स, और ये वो सिंबल्स हैं जो कि आपकी मोस्ट यूजफुल सिंबल्स हैं। सिंबल्स तो बहुत ज्यादा है मगर ये आपकी यूजफुल सिंबल्स है सबसे ज्यादा। तो पहली सिंबल है आपके पास ये वाली। इस तरीके की जो सिंबल होती है इसको हम कहते हैं लेस देन। लेस देन का मतलब होता है छोटा। जो चीज किसी से छोटी हो या कम हो उसको हम कहते हैं लेस देन। इसी तरीके से इसकी उलट जो इस तरीके से सिंबल होती है इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन की साइन या सिंबल। तो ये ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, जो चीज किसी से बड़ी हो या ज्यादा हो। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल 4 जो है 4 इज लेस देन 5, यानी 4 जो है वो छोटा है 5 से, तो मैं ये वाली सिंबल यूज करूंगा। अब मुझे कहना है 5 जो है वो बड़ा है 4 से, तो मैं इसे कहूंगा 5 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, इसी तरीके से आगे है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली ऐसे लेस देन की साइन और उसके नीचे एक लकीर आ जाए, जैसे ये वाली लकीर, तो इसका मतलब है या तो छोटा होगा या बराबर होगा।
छोटा होगा या बराबर होगा का मतलब है या तो उससे छोटी चीज होगी या उसके बराबर भी हो सकती है। इसी तरीके से ग्रेटर देन में होती है, ग्रेटर देन के अंदर भी ग्रेटर देन की साइन आती है, नीचे लकीर आ जाएगी, तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा उससे या उसके बराबर होगा। अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए फॉर एग्जाम्पल वो नंबर्स लिखे जो लेस देन और इक्वल टू 4 हो, लेस देन और इक्वल टू 4 हो, और वो नंबर सारे नेचुरल होने चाहिए। अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स शुरू ही 1 से होते हैं। अब लेस देन और इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, आप वहां पे लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3। अगर खाली यहां पे लेस देन की साइन होती तो 1 2 3 लिखते, अब इक्वल टू की भी साइन है तो आप यहां पे 4 भी लिखोगे कि ये नंबर सारे वो हैं जो 4 से कम है और 4 तक हैं, यानी लेस देन और इक्वल टू 4 है, यानी 1 2 3 और 4 को इंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से ग्रेटर देन होगा, यहीं पे आपको कह दे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के वो सारे नंबर्स नेचुरल लिखें जो कि आपके 4 को मिला के 4 से, यानी 4 भी शामिल हो और 4 से बड़े हो सारे। तो आप क्या करेंगे, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 4 लिखोगे, यानी 4 से शुरू होंगे, 5 6 7 और ये आगे ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो ये 4 से लेके आगे सारे चलते जाएंगे। खाली ग्रेटर देन होता तो आप 4 को छोड़ देते, फिर 5 6 7 और आगे ये चलता जाता। आगे है बिलोंग्स टू की साइन। बिलोंग टू की साइन जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के अंदर आ जाती है। देखें सवाल इस तरीके से आता है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 2 3 और आपको कहेगा कि 0 इज बिलोंग्स टू a, कि 0 बिलोंग कर रहा है ए के अंदर। अब ये सेट ए है, क्या इसके अंदर 0 है? 0 तो नहीं है, तो आप बोलोगे ये नॉट बिलोंग टू है, यानी ये बिलोंग टू नहीं है, ताल्लुक नहीं रख रही। अगर यहीं पे कहता कि 1 बिलोंग टू ए, जैसे ऐसे लिखा हुआ होता 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही होती कि हाँ जी ये 1 जो है ताल्लुक रख रहा है क्योंकि 1 इसके अंदर मौजूद है। इसी तरीके से फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब होता है तमाम, यानी सारे नंबर्स। कोई भी आपके पास इसके अंदर भी फॉर ऑल का सवाल आ सकता है। ये सिंबल याद रखिएगा, ये वाली सिंबल है, इसका नाम है फॉर ऑल यानी तमाम। आगे है नॉट इक्वल टू। अगर खाली इक्वल टू की साइन होगी इसका मतलब होता है बराबर, और नॉट इक्वल टू अगर इक्वल को ऐसे लाइन मार दें तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू कि ये बराबर नहीं है। जी तो नाजरीन, आज का हमारा पीएसटी और जेईएसटी के लिए टॉपिक नंबर 3 था हमारा, जो कि हमारा नाम था उसका सेट नोटेशन। आज मैंने आपको उसके अंदर 3 आपके सेट नोटेशन के मेथड्स बताए, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर मेथड। और इसके अलावा मैंने आपको जो सिंबल्स, मोस्ट यूजफुल सिंबल थी वो भी मैंने आज आपको पढ़ाई। तो आई होप आज का टॉपिक आपको बेहतरीन लगा होगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ मालूम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके हमसे मालूम कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द रिप्लाई भी दिया जाएगा। मजीद ये कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आ रही होगी उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।